दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। बहुत ही बढ़िया जानकारी लेकर के आए। देखिए, नया वाला एएमपीआर रिपोर्ट है। इसमें आंगनबाड़ी बहनों खास बात यह है कि आप लोग अपने मानदेय के बारे में, भवन किराया के बारे में भी जानकारी भर करके दे सकते हैं, ताकि वहां पर रिपोर्ट में जाए कि आपको मानदेय समय से मिलता है, पिछले माह का मिला कि नहीं, ये सब कुछ भी भरा जाएगा। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात इसमें भी भरी जाती है कि पिछले माह कार्यकर्ता का मानदेय प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात आप नहीं में टिक करना और भेज देना। पिछले माह सहायिका को भी मानदेय मिला है कि नहीं मिला है, यह भी आपका उत्तरदायित्व है, आप इसमें भर करके भेज देना। साथ ही यहां पर लिखा है यदि किराया का भवन है तो पिछले माह प्राप्त हुआ है कि नहीं किराया, तो उसके बारे में भी नहीं मिलता है किराया, तब भी आप भर सकती हैं। साथ ही एएनएम का सहयोग आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भी आप जो है यहां पर भर सकती हैं। आशा भी आपको मदद करती है कि नहीं करती है, वो भी आप भर सकती हैं। क्या साझा चूल्हा जो समूह है उसके द्वारा भोजन मिलता है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं, उसके बारे में भी आप भर सकती हैं। क्या स्वयं सहायता जो समूह की महिलाएं हैं आप लोगों को सहयोग करने के लिए आती हैं, सहयोग उनका प्राप्त होता है कि नहीं, ये सब आप भर सकती हैं। मानदेय और आपके भवन किराए के लोगों को लेकर के यहां पर बदलाव है नए एमपीआर रिपोर्ट में। अब ऐसे में शायद आप जब भरेंगी तो आप लोगों को क्या होगा, शायद मानदेय आने की उम्मीदें हैं, वहां पर अधिकारियों के स्तर पर चीजें भी पहुंच जाएंगी और इसके बारे में डिटेल से जानकारी हम लेकर के आ चुके हैं। पूरा यहां पर एमपीआर रिपोर्ट है, हम आपको एक एक चीज इसमें दिखाएंगे, जो भी योजनाएं हैं, जो भी जितना है सब कुछ आपको हम दिखा देंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों खबरों की तरफ। हमारे पास खबर आई थी, संदीप शर्मा भाई है, उन्होंने भेजा था डिस्ट्रिक्ट भोपाल वगैरह परियोजना से। आइए देखते हैं इस वीडियो को, बहुत ही ज्यादा बहुत कुछ खास है। जैसे इस माह में दर्ज हितग्राहियों की संख्या आपको किन कालमों में भरनी है, माह के दौरान जन्म मृत्यु दर और नए पंजीकरण का विवरण में क्या क्या प्रारूप में लिखा हुआ है। साथ ही ये भी आपको बता देंगे बाल मृत्यु की जानकारी के बारे में क्या क्या कालम प्रारूप हैं। साथ ही जो आपका आयरन फोलिक जो एसिड है बच्चों किशोरियों के लिए, अन्य महिलाओं के लिए, उसमें आपको क्या करना है। साथ ही आयरन कैल्शियम एल्बेंडाजोल की जो गोलियां हैं उसको लेकर के एक प्रारूप है, उसमें क्या क्या कालम है। साथ ही विटामिन ए के अनुपूरक को लेकर के इसमें क्या क्या कालम है, बच्चों हेतु वर्ष में जो है 2 बार देनी है। साथ ही कृमिनाशन सेवाएं जो है बच्चों एवं किशोरियों के हेतु, उसमें आप लोगों को क्या क्या जो है और कैसे दवाइयां देनी है। साथ ही आपको यह भी बता दें सामुदायिक गतिविधियां जो आप मनाते हो उसमें आप लोगों को मंगल दिवस है, गोद भराई है, इनमें क्या प्रारूप है और कैसे भरना है। गर्भवती महिला हितग्राही की जानकारी कैसे देनी है, धात्री माता को लेकर के भी प्रारूप है, अन्नप्राशन को लेकर के भी प्रारूप है, बाल चौपाल भी आपको मनानी है, उसके बारे में भी यहां पर आप देख सकते हो कि दिया हुआ है। आगे और बता दें आपको लालिमा दिवस वगैरह है, उसमें भी यहां पर सब लिखा हुआ है। सुपोषण दिवस है, 5वां मंगल, इस सबके बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। आयोजन में शामिल कुल पुरुष सहभागियों की संख्या का कैसा विवरण है। साथ ही ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस की गतिविधियां जो रहती हैं उसमें आपको कैसे कैसे क्या कालम है, लालिमा योजना जो चलती है उसमें क्या क्या कालम है और कैसे क्या सब लिखा हुआ है, कौन कौन से लोग हितग्राही होंगे उसमें। आगे और देख लीजिए, जैसे ये भी है किशोरी बालिका योजना जो है और 11 से 14 वर्ष की समस्त शाला त्यागी जो किशोरियां हैं उनके लिए कैसे क्या बनता है, पोषकीय घटक है, गैर पोषकीय घटक है, उनमें कालम प्रारूप जो भी भरना होगा सब बता देंगे आपको। साथ ही उदिता योजना चलती है, उसके बारे में लिखा है। बच्चों की पोषण स्थिति के बारे में भी एक रिपोर्ट बनती है, वो भी आपको हम बता देंगे कैसे रिपोर्ट बनेगी। साथ ही और भी भाइयों बहनों देख लीजिए, पोषण पुनर्वास की जो जानकारियां होती हैं उसको लेकर के भी यहां पर कालम और प्रारूप बना है। साथ ही गृह भेंट जिन परिवारों में जाकर संपर्क किया गया है उनका कैसे सब कुछ रिकॉर्ड भरा जाएगा। साथ ही और भी आपको बता दें यहां पर जैसा कि देख सकते हो पूरक पोषाहार वगैरह जो है हितग्राहियों को श्रेणी वार वगैरह दिया जाएगा। गर्म पका भोजन का नाश्ते का विवरण, नाश्ते वाला भी हम आपको बता देंगे, सुबह का नाश्ता को लेकर के कैसे कैसे कालम बनाएंगे। साथ ही शाला पूर्व शिक्षा है, ईसीसी वगैरह, उसके बारे में भी यहां पर आप देख सकते हो बहुत सी लेटर जारी होते हैं जिसमें लिखा होता है शाला पूर्व शिक्षा, शाला त्यागी, ऐसे करके होती है, उन सबके बारे में आपको बता देंगे। आगे देखिए, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसके बारे में भी यहां पर प्रारूप आपको हम दिखा देंगे, क्या क्या भरना है, कैसे कैसे किस्त आती है। विभाग की अन्य जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी एक प्रारूप दिया है। साथ ही स्टॉक का वितरण को लेकर के भी एक प्रारूप दिया है। तो ऐसे देख लीजिए यहां पर और भी है, अभी हम आपको दिखा दें। जैसे और देख लीजिए, टेक होम राशन का जो स्टॉक का वितरण है वो आपको इस प्रारूप पर भी कर सकती है, एमपीआर भर करके जाती है। साथ ही
शौर्य दल वगैरह है सदस्यों का किए गए प्रयासों व उपलब्धियों का जानकारी भी आपको कैसे भरनी है। भवन निर्माण को लेकर के भी यहाँ पर जानकारियां कि आपका भवन अधूरा है या कैसा है, तो उसके बारे में भी आप अपने एमपीआर में जानकारी भर सकती हैं। जब एमपीआर वहां जाएगी तो पता चल जाएगा कि आपके केंद्र पर यानी मरम्मत हुआ या बना है या नहीं बना है, कैसी क्या स्थितियां हैं और क्या क्या निर्माण होना है, वो भी आप लोगों का एमपीआर से ही भर करके जाता है। साथ ही बता दें 21वां देख सकते हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो बात है वो भी लिखी हुई है, घोषणा भी लिखा है, सत्यापन भी लिखा है। ये सब जो है आप लोगों को नया एमपीआर जो आया है उसमें आप लोगों को करना है। चलिए हम बढ़ते हैं सीधा लेटर की तरफ। उम्मीद कर चुके हैं कि आप सबने लाइक किया भी होगा और अभी भी आप सब देख रहे होंगे ताकि आपको पता चल जाए इसमें क्या क्या खास लिखा है। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश से ये लेटर है, आंगनबाड़ी मासिक प्रगति रिपोर्ट है और यहां पर ऊपर का तो सब आप जानते ही हो, जो भी भरना होता है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी बहन, जिला, सेक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम और कोड, ये तो सभी भर लेते हैं। ये देखिए इस माह में दर्ज हितग्राहियों की संख्या, जरूरी क्या है बहनों, जरूरी आपका ये वाला पोर्शन है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। यहां पर इस माह में दर्ज हितग्राहियों की संख्या में श्रेणी में देखिए सब कुछ लिखा है। यहां पर जाति वाइज है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और आपका अदर कास्ट के लिए। गर्भवती महिला का कॉलम है, धात्री महिला का कॉलम है और यहां पर देख लीजिए 0 से 6 माह वाले जो है बालक का अलग, बालिका का अलग। साथ ही 6 माह से 1 वर्ष का है बालक का अलग, बालिका का अलग। साथ ही बच्चे जो है उनका है यहां पर 1 से 2 वर्ष के तो बालक बालिका का अलग, 2 से 3 वर्ष के बच्चे का अलग और 3 से 5 वर्ष के बालक बालिका का अलग, 5 से 6 वर्ष के बालक बालिका का अलग। ऐसे प्रारूप बना है आपका इस माह में दर्ज हितग्राहियों की संख्या का। अब आगे एक कॉलम देखिए, इसमें क्या है, माह के दौरान जन्म, मृत्यु और नए पंजीकरण का विवरण आपको इस प्रारूप पर ऐसे भरना है। देखिए श्रेणी वाइज सब लिखा हुआ है, इधर क्रमांक संख्या सब पड़ी हुई है और इधर देखिए माह का नाम लिखा है, इस माह में क्या हुआ, अप्रैल से इस माह तक क्या हुआ। तो देख लीजिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या आपको इसमें दर्ज करनी है। इस माह में जो भी होंगी, जितनी होंगी वो दर्ज करोगे। इनमें से ऐसी महिलाओं की संख्या जो प्रथम तिमाही में है तो उनकी संख्या इस माह में दर्ज करनी होगी। इसी माह के बारे में इसमें दर्ज करना होगा जिस माह की आप भरोगी। तो देखिए कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या, तो यहां पर आपको उनकी संख्या भरनी है। प्रथम प्रसव पूर्व जांच की संख्या और आगे है प्रथम प्रसव पूर्व जांच हुई है उसकी संख्या, दूसरी प्रसव पूर्व जांच होना है उसकी संख्या, द्वितीय प्रसव पूर्व जांच हुई है उसकी संख्या इसमें भरनी है, तीसरी प्रसव पूर्व जांच की संख्या इसमें भरनी है और तीसरी प्रसव पूर्व जांच वगैरह हुई है तो भरनी है, चौथी प्रसव पूर्व वगैरह जांच होना है ये भी लिखा उसकी भरनी है, चौथी प्रसव पूर्व जांच वगैरह हुई है उसकी भरनी है। कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनमें खतरे के लक्षण पाए जाते हैं, साथ ही कुल प्रसव की संख्या, साथ ही इनमें से संस्थागत प्रसव की संख्या यानी शासकीय अथवा निजी अस्पतालों में, साथ ही महिलाओं की मृत्यु की संख्या, योग जो है आपका ABC लिखा हुआ है। तो नीचे के जो कॉलम है जैसे गर्भावस्था के दौरान इसमें भरना है, प्रसव के दौरान वालों की संख्या इसमें भरनी है और प्रसव के बाद जो 42 दिन के भीतर वालों की संख्या इसमें भरनी है। अब इन तीनों का A, B और C ये जो 3 कॉलम होंगे इनका योग करके आपको इसमें भर देना है महिलाओं की मृत्यु की संख्या, सॉरी यहां पर महिलाओं की मृत्यु की संख्या टोटल, यानी कि जैसे भी हुई हो ABC वगैरह इसमें लिखा हो तो इन्हीं से जोड़ा जाएगा। आगे देखिए शिशु जन्म और उनके वगैरह के समय को लेकर के भी यहाँ कहा जा रहा है टीकाकरण वगैरह की सब जानकारी। तो आइए देख लेते हैं टीकाकरण के बारे में क्या जानकारी। जैसे ये आप देखिए पहले कुल वगैरह लिखा हुआ है, जीवित बच्चों की संख्या यानी शिशु जन्म के समय वजन, टीकाकरण की जानकारी आपको इसमें भरनी है। इस माह में बालक बालिका कितने थे वो अप्रैल से इस माह तक बालक बालिका ऐसे से भरनी है। सामने लिखा भी है कुल जीवित बच्चों की संख्या, जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान किनको कराया गया उनकी संख्या, जन्म के 3 दिन के भीतर वजन किसका किया गया उसकी संख्या। आगे और देख लीजिए यहाँ पर कम वजन वालों के बारे में भी जानकारी लिखी हुई, जैसे कम वजन में लिखा है कि आपका 2500 ग्राम से भी जो है 2500 ग्राम से ऊपर वाले लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो और जन्म समय से पहले और जन्मे 37 सप्ताह वालों की जो है यहाँ पर संख्या लिखनी है। 1.5 माह पूरा करने वालों की संख्या लिखनी है और जिन्हें 1.5 माह की आयु तक के सभी टीके लग चुके हैं उनकी संख्या, ऐसे सब कुछ आप देख सकते हो ये सब लिखा हुआ है। हम इन सब चीजों को नहीं बताएंगे क्योंकि अभी आपको योजनाएं जो है ना वो हम बता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। बाकी तो आपको जो AMPR नई वाली आ गई है उसकी झलक तो हमने दिखाई दी है कि अब आप लोगों को मध्य प्रदेश में ऐसी भरनी होगी।
साथ ही देख लीजिए ये लिखा जिन्हें 9 माह में खसरे अवसाद विटामिन ए प्राप्त हुआ वो सब, ऐसे आपको भरते जाना है। बाल मृत्यु दर की जानकारी भी ऐसे ही है, इस माह में कितने कितने जो थे बालक बालिका अलग, अप्रैल से इस माह तक बालक बालिका जो है कितने जिनकी मृत्यु वगैरह हुई है, तो उनके बारे में सब लिखना है। साथ ही सूक्ष्म वगैरह पोषक तत्व अनुपूरण के बारे में लिखा है, यानी आयरन, फोलिक एसिड। पहले देखिए बच्चों, किशोरी, अन्य महिलाओं के लिए। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें हितग्राहियों की संख्या जिन्हें दवाई जो दी गई है और दवाई जो खाई गई है, तो दवाई यदि आपने दी है तो इसमें भरनी है। सभी कॉलम में यहाँ पे पढ़ लेना है कौन कौन सी उम्र वालों के बारे में क्या क्या कह रहा है, और यहाँ पर दवाई जो खाई गई यानी जो आपके सामने जिन्होंने खाई है। तो 6 माह से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं जिन्होंने दवाई जिनको दे दी है उसमें इनको, जिन्होंने आपके सामने खा ली उनको इसमें। अब 9 माह से 12 वर्ष के कुल जो बच्चे हैं वो ऐसे 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 करके आप लोगों को भरना है। अब देखिए साला त्यागी जो किशोरी बालिका है 11 से 14 वर्ष की, 4 से अधिक गोलियां। साला त्यागी जो किशोरी बालिका है 11 से 14 वर्ष की, 4 से कम गोलियों वाली उनकी संख्या, ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है। 15 से 19 वर्ष वाली हैं उनको, और 15 से 19 वाली, ऐसे सब लिखा हुआ है। और आगे और बता दें, आयरन जो है कैल्शियम एल्बेंडाजोल, यहां पर देख सकते हो गर्भवती महिला एवं धात्री माताओं के लिए भी यहां पर लिखा है। हितग्राही है एल्बेंडाजोल की गोली प्राप्त और सेवन किसने किया है, फॉलिक एसिड की गोली प्राप्त किसने की है और सेवन किसने किया है, और आयरन फॉलिक एसिड की प्राप्त किसने की, सेवन किसने किया, कैल्शियम की गोली प्राप्त किसने की, सेवन किसने किया। प्राप्त का मतलब ले ली है, खाई नहीं है अभी। सेवन का मतलब यानी वो सेवन कर चुके, खा चुके हैं। आगे देखिए विटामिन ए अनुपूरण वगैरह बच्चों हेतु वर्ष में 2 बार। तो ये देख लीजिए क्या है, उक्त जानकारी वर्ष में केवल 2 बार दस्तक अभियान अथवा विटामिन ए के अनुपूरण बाद ही जो है भरी जाए। और यहां पर देख लीजिए बच्चों की संख्या जिन्हें दवा दी गई है तो उसके बारे में जानकारी लिखा है। आयु वर्ग के अनुसार ये दी जाती है, मैंने काफी लेटर भी दिखाए हैं उनमें आपको समझा भी दिया है। आगे देख लीजिए 3.4 वाला कृमिनाशन वगैरह सेवन लिखा है, बच्चों एवं किशोरियों के लिए है। इसमें लिखा है उक्त जानकारी माह अगस्त में राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस एवं मापअप दिवस के दौरान भरी जाएगी। तो अभी माह अगस्त ही आपका चल रहा है और शायद आप लोगों ने जानकारी बहुत सी जगह मध्य प्रदेश में भर भी ली होगी। आगे चलते हितग्राहियों की संख्या जिन्हें दवा दी गई है ये सब आप देख सकते हो। 1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चे हैं, 2 से 5 के हैं, 6 से 10 वर्ष के हैं। साला त्यागी किशोरियां हैं 11 से 14 वर्ष वाली, और 15 से 19 वर्ष वाली भी हैं। अब देखिए सामुदायिक गतिविधियां जो मंगल दिवस है उसमें क्या लिखा हुआ है, गोद भराई मनाओगे तो इसमें कॉलम लिखा उपस्थित महिला समूहों की संख्या, तो और जितनी है उतनी इसमें भर देनी है। उपस्थित महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या भी इसमें आपको भर देनी है। उपस्थित सौर्य दल सदस्यों की संख्या इसमें भर देनी है। आगे देखिए महिला और आपका गर्भवती महिला हितग्राही वगैरह है उनकी जानकारी देख लीजिए। इसमें लिखा है आयोजन में शामिल कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या का कॉलम है, इनमें से प्रथम तिमाही वाली महिलाओं की संख्या का कॉलम है। प्रसव पूर्व जांच वगैरह गर्भवती महिलाओं की संख्या का कॉलम, जिसमें 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, जितनी बार जिसकी हुई है वो भरेंगी। इनमें से कितनी महिलाएं हैं जो अस्पताल वगैरह में प्रसव पूर्व जांच वगैरह जिनकी हुई है तो उनकी संख्या। साथ ही इनमें से खून की कमी वाली जो महिला है उनकी प्रथम तिमाही वाली, द्वितीय तिमाही, तृतीय तिमाही वाली उनकी संख्या। साथ ही इनमें से महिला जिनका वजन पूर्व वगैरह माह में 1 किलोग्राम से कम बढ़ा है तो उनकी संख्या। पूर्व माह की खुराक पूरा किए महिलाओं की संख्या। फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम इन गोलियों का जिन्होंने सेवन किया उनकी जानकारी। साथ ही धात्री माता है 6 माह से कम उम्र के बच्चों की जानकारी भी। आयोजन में शामिल कुल धात्री माताओं की संख्या और पूर्व माह में खुराक पूरा किए गए माताओं की संख्या, आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली। इन माताओं की बच्चों की संख्या जिनकी पिछले माह की तुलना में वजन कम हुआ है, और इन माताओं की बच्चों की संख्या जिनका पिछले माह में तुलना में 500 ग्राम से अधिक वजन बढ़ा है। साथ ही इन माताओं के लिए जिनकी संख्या जिन्हें मां का दूध वगैरह दिया जा रहा है तो इनकी संख्या इसमें भरनी है। अन्नप्राशन देख लीजिए, उपस्थित महिला समूह सदस्यों की संख्या इसमें भरनी है, और उपस्थित सौर्य दल जो है बनेगा उसके जितने भी सदस्यों की संख्या इसमें भरनी है। उपस्थित महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या भी इसमें भरनी है। साथ ही देखिए 7 से 12 माह के जो बच्चे हैं उनके ऊपरी आहार की शुरुआत, उसकी निरंतरता के बारे में भी ऐसा प्रारूप आता है। इसमें देखो क्या लिखा है, कुल बच्चे हैं 7 से 12 माह के वो भरनी है। आयोजन में शामिल होते हैं जो 7 माह से 12 माह के वो भरने हैं। साथ ही बच्चों के ऊपरी आहार की जानकारी अनुसार बच्चों की संख्या कितनी है, यानी अभिभावक के पिछले 24 घंटे की जानकारी के अनुसार। तो भोजन में क्या क्या शामिल है, जैसे चावल, रोटी, दाल, सब्जी तथा फल, ऊपर से तेल, घी या गुड़, ये सब कुछ।
जिनको दिन में 3 से 4 बार आहार और मां का दूध दोनों दिया जा रहा है उनकी संख्या, जिनको अभी भी केवल मां का दूध दिया जा रहा है उनकी संख्या, और यहां पर पिछले माह की तुलना में वजन की संख्या वाले से कम वजन कोई बदलाव हुआ है कि नहीं, 500 ग्राम वालों का जो है बढ़ा है कि नहीं, और जिन्हें जो है यहाँ पर बच्चे जिन्हें पिछले माह में कोई बीमारी हुई थी उनकी संख्या, दस्त वगैरह, निमोनिया, खांसी संबंधी बीमारी या अन्य बीमारी, उनके बारे में भरना है। बाल चौपाल के बारे में भी है, आयोजन में शामिल 3 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे बाल चौपाल में वो भरनी है, उपस्थित महिला समूह की संख्या भरनी है, महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या भरनी है, आयोजन में शामिल कुल अभिभावकों की संख्या भरनी है, उपस्थित शौर्य दल सदस्यों की संख्या भरनी है, आयोजन में बच्चों द्वारा प्रदर्शित कुल गतिविधियां जो बनाई गई होंगी वो भी आपको भरना है। अब देखिए बाल चौपाल के बारे में और लिखा हुआ है, बाल चौपाल का आयोजन को लेकर के प्रारूप है, इसमें 1 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों की जानकारी भरी जाएगी। बच्चे लिखा हुआ कुल बच्चे जिनका जन्मदिन मनाया गया है 1 से 6 वर्ष वाले, और जन्मदिन में शामिल बच्चों का पोषण स्तर की संख्या, यानी सामान्य है, कम वजन में है, अति कम वजन में है अथवा स्वयं में है। निर्धारित थीम अनुसार गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या 3 से 4 वर्ष के, 4 से 5 वर्ष के, 5 वर्ष से 6 वर्ष के अलग अलग बने हैं, और बच्चे जिनका वजन पिछले माह की तुलना में कम हुआ है उनकी संख्या, साथ ही बच्चे जिन्हें पिछले माह में कोई बीमारी हुई थी उसकी संख्या, दस्त वगैरह, निमोनिया, खांसी संबंधी बीमारी है, अन्य बीमारियां हैं। साथ ही लालिमा दिवस के बारे में लिखा हुआ है भाइयों बहनों, आयोजन में शामिल किशोरी बालिकाओं को लेकर के 11 से 14 वर्ष की, आयोजन में शामिल महिला समूह सदस्यों की संख्या, आयोजन में शामिल जनप्रतिनिधियों की संख्या, लालिमा दिवस के दौरान लक्षण के आधार पर खून की कमी वाले चिन्हित लोगों की संख्या, साथ ही कुल किशोरी बालिका लिखी है 11 से 14 वर्ष की, 15 से 19 वाली, 20 से 49 वर्ष वाली महिलाएं भी लिखी हुई हैं। साथ ही देखिए आयोजन में शामिल किशोरी बालिका 15 से 19 वर्ष, 20 से 49 वर्ष वाले प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं, और माहवारी स्वच्छता एवं सैनिटरी वगैरह पैड पर चर्चा हुई है कि नहीं उसके बारे में टिक लगाना है हाँ या नहीं। लालिमा दिवस में यहां पर लिखा है शामिल हितग्राहियों की संख्या जिनके द्वारा पिछले माह में 4 से 4 अधिक गोलियों का सेवन किया गया, 4 या 4 से अधिक लिखा है। कुल किशोरी बालिकाएं 11 से 14 वर्ष की, 15 से 19 वर्ष की, 20 से 49 वर्ष की महिलाएं। साथ ही देखिए सुपोषण दिवस वगैरह है 5वां मंगल, आयोजन में शामिल कुल पुरुष प्रतिभागियों का विवरण भी लिखा है, गर्भवती महिलाओं में संबंधित पुरुषों की संख्या, एनीमिया महिला और किशोरियों में संबंधित पुरुषों की संख्या, ये सब भरना है। धात्री माताओं से संबंधित पुरुषों की संख्या, गंभीर कुपोषित बच्चों और संबंधित पुरुषों की संख्या, आयोजन में शामिल महिला समूह सदस्यों की संख्या, ऐसे सब कुछ लिखा है। शौर्य दल बनेगा उसकी संख्या, और पुरुष जनप्रतिनिधि जो आयोजन में होंगे उनकी संख्या। अब देखिए क्या आयोजन में ग्राम की पोषण स्तर में सुधार हेतु पुरुष भागीदारी पर चर्चा की गई अथवा नहीं, ये भी आपको टिक करना है। ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस वगैरह बनाया जाएगा, उसमें ऐसे हाँ या ना में जवाब देना है, यानी क्या नियत तिथि यानी निर्धारित तिथि, उस पर ग्राम स्वास्थ्य पर पोषण दिवस मनाया गया, ऐसे आपको सारे सवाल लिखे, यदि जो जो हुआ होगा आप उसको मनाओगे। संडी के बारे में भी जानकारियां लिखी हुई हैं, तो ये भी आप अपना देख लेना, आपको मिलेगा जब आपको एमपीआर। लालिमा जो योजना है आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल जनसंख्या में खून की कमी है, एनीमिया स्तर से उसकी जानकारी भी ऐसे दी जाएगी, जैसे देख सकते हो माह में एनीमिया हितग्राहियों की संख्या हल्के स्तर का हुआ, मध्यम का हुआ या गंभीर का हुआ, कुल हितग्राहियों की संख्या जिनमें खून में यहां पर लिखा उनकी जांच वगैरह उनकी हुई है उनकी संख्या, ऐसे सब कुछ भरा हुआ है, ये भी आप लोग भर सकते हो। अब हम आपको 7वां पॉइंट भाइयों बहनों दिखा देते हैं। किशोरी बालिका योजना है 11 से 14 वर्ष की समस्त साला त्यागी किशोरियों के लिए, उसमें देख लीजिए पोषण घटक है किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में जानकारी, 11 से 14 वर्ष की समस्त साला त्यागी किशोरी बालिकाओं की संख्या इसमें भरनी है। बॉडी मास इंडेक्स उम्र के अनुसार कुपोषित अथवा सामान्य में है वो बताओ, और पैर वगैरह लिखा, सॉरी गहर पोष की जो घटक है उनके बारे में लिखा है। माह में किए गए स्वास्थ्य की जांच भी इसमें आपको भर देनी है। साथ ही बता दे परामर्श सत्र भी इसमें चल रहा है, सत्रों की संख्या भी लिखनी है, उपस्थित किशोरी बालिकाओं की संख्या भी लिखनी है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के, जीवन कौशल शिक्षा को लेकर के, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को लेकर के, और कॉमिक्स पर आधारित प्रत्येक 3 माह में आयोजित विशेष किशोरी दिवस भी। साथ ही ये भी देख लीजिए उदिता योजना चलती है, उसमें लिखा है माह में आंगनबाड़ी केंद्र है, उदिता कॉर्नर में जो है सैनिटरी नैपकिन प्राप्त करने के हितग्राहियों की संख्या कितनी है, यानी 20 से 49 वर्ष की महिलाओं की संख्या, किशोरी बालिकाओं में 10 से 19 वर्ष की संख्या। आगामी माह हेतु उनकी मांग वगैरह भी क्या है, आगे के लिए वो डिमांड क्या करते हैं। बच्चों की पोषण स्थिति में आप देख सकते हो उसके बारे में ऐसा प्रारूप है, इसमें लिखा 0 से 6 माह के, 6 माह से 1 वर्ष के, 1 वर्ष से 2 वर्ष के, 2 वर्ष से 3 वर्ष के, 3 वर्ष से 5 वर्ष के, और कुल बालक बालिका यहां पर उनका भी कॉलम बनेगा, सबका अलग अलग है, और सबके बारे में जो जो यहां पर लिखा हुआ वो आप लोगों को भर देना होगा। इसके बारे में भी आप लोगों को प्रारूप मिलेगा, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी लंबाई ऊंचाई वगैरह माप को लेकर के भी जानकारी है, जैसे देखिए लंबाई ऊंचाई के आधार पर वजन वगैरह अनुसार पोषण समी जो स्थितियां वो भी आपको इन सब में जो है भरनी होंगी, तो यहां पर ये सब आप जो है भर लोगे। उम्र के आधार पर लंबाई के बारे में लिखा है, ऊंचाई
ऊंचाई के बारे में, पोषण की स्थिति भी जो यहाँ पर आपको भरनी है। साथ ही देख लीजिए उम्र के आधार पर कम ऊंचाई वाले बच्चों की संख्या और कुल चिन्हित नवीन कम ऊंचाई वाले बच्चों की संख्या। साथ ही देखिए पोषण पुनर्वास की जानकारी भी आपको ऐसे भर देनी है, इसमें भी वही सब कुछ है, कुछ खास नहीं है। गृह भेंट के बारे में हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आपको बता दें ये हमारे पास आया है गृह भेंट का। इसमें जो है यहाँ पर भ्रमणकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, पर्यवेक्षिका है, सीडीपीओ है, डीपीओ या अन्य है, जिसने आपके साथ भ्रमण किया है उनकी जानकारी यहाँ पे भरी जाएगी। अब हो सकता है कि आपके स्तर से एमपीआर भरी ना जा रही हो, पैसे आपसे ले लिए जा रहे हो, और ऐसे में क्योंकि यहाँ पर ये भी जानकारियां अब आगे भरवाई जाएंगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर आपके अधिकारियों के भी हस्ताक्षर नाम सब होगा, उनको भी भ्रमण में शामिल होना चाहिए। आगे बता दें अगला मैसेज देखिए, गर्म पका भोजन और नाश्ता का विवरण भी इसमें दिया हुआ है। रिपोर्टिंग माह के दौरान कुल कितने दिवस आंगनबाड़ी केंद्रांश जो है संचालित किया गया है, जिसमें जानकारी है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं, थर्म और थर्ड मील वगैरह भी जो है उसके बारे में। यहाँ पर सुबह का नाश्ता है, गर्म पका भोजन भी है, सबके बारे में जानकारियां ऐसे जो है यहाँ पर भरनी है, साफ साफ लिखा हो। तो देखो ऊपर पढ़ा करो, मान लीजिए आपका यहां से और यहां, इसके बीच में हम आपको बताएं, मैं इसको कलर दूसरा करता हूं, यहां से यहां, इसके अंदर का जो है, जैसे मंगल दिवस सबसे जरूरी, इसमें क्या जो भी जानकारी यहां से यहां तक भरनी है इसके अंदर, तो मंगल दिवस के बारे में है, जैसे गर्भवती धात्री माताओं की माता जो है वो, इनके लिए इसमें भरना है, ली जाएगी वाला, और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का इसमें भरना है। तो ऐसे होता है कि मतलब ऊपर से देखो तो समझ में आएगा, तो यानी एक तरीका भी होता है हर चीज का देखने का नजरिया। देखिए पूरक पोषाहार वगैरह के बारे में यहाँ पर लिखा है, हितग्राहियों का श्रेणीवार जो विवरण है वो भी यहाँ पर इसमें दर्ज है। शालापुर शिक्षा वगैरह है, ईसीसी के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर सब कुछ दर्ज है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी आप देख सकते हो, PMMVY वगैरह, इसके बारे में भी आपको नए एमपीआर में भरना है। अब देखिए पहली बार गर्भधारण करने वाली पंजीकृत जो है गर्भवती महिलाओं की संख्या, माह में संख्या भरनी है और वर्ष में भी आपको संख्या भरनी है, और पंजीकृत महिलाओं की संख्या जिनका माह में फॉर्म वगैरह भरा गया वो भी सब आपको भरना है। ऐसे आप पढ़ लेना, इसमें सब कुछ जो है आपको सब भाई बहनों पता चल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। आगे और बता दें विभाग की अन्य योजनाएं हैं उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी देख सकते हो ये आप लोग, और यहाँ पर जो है हम आपको सीधा अब हम दिखा देते हैं और भी इसके बारे में। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है ना, उसमें फॉर्म आपने कितने भरे, आवेदन आए, वो सब आपको रजिस्टर पर भर लेने हैं, और अपनी जो लाडली रजिस्टर भी बनाना होगा ना, दर्ज ऐसे बालिकाओं जो आंगनबाड़ी सर्वे में निवास नहीं करती हैं उनकी अलग अलग संख्या, तो जो जैसे यहाँ पर लिखे हैं सवाल वैसे आप लोग समझ जाओगे और भर दोगे। लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में भी भरना है। स्टॉक का विवरण वगैरह भी आप देख सकते हो, उसका भी यहाँ पर है, जो भी आपका स्टॉक है वो भी इसमें जाता है। जैसे आयरन सिरप की बोतलें हैं, या आयरन की पिंक गोली है, आयरन की नीली गोली है, बड़ी गोली लाल वाली है, कैल्शियम की गोली है, ORS पैकेट है, जिंक की गोली है, इन सबका भी रिकॉर्ड जो है यहाँ पर जाता है। साथ ही बता दें टेक होम राशन का स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हो अपने, यानी THR का, इसमें लिखा है माह में THR प्राप्ति दिनांक और कितने मंगलवार को THR बांटा गया, सामग्री का नाम, प्रारंभिक शेष कितना रह जाता है वो भी, और ऐसे सब भरा है। आप इसकी एक झलक देख लीजिए THR की, और ऐसे आपको नया THR वगैरह का कॉलम मिल जाएंगे और ऐसे भरना होगा। इसमें 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे टेक होम राशन THR के पैकेटों की संख्या, और इसमें हलवा, बाल आहार, खिचड़ी जो भी वहां मिलता है वो सब है। ऐसे देख लीजिए जो वहां पे मिलता है वही के बारे में सब कुछ लिखा है, और सबके बारे में अलग अलग इस टाइप से कॉलम बने हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। शौर्य दल सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों की उपलब्धियों की जानकारी ऐसे आपको इसमें भर देनी है। भवन निर्माण को लेकर के भी पूछा जा रहा है, यदि आंगनबाड़ी भवन निर्माण जो है हो रहा है तो किस स्तर पर हो रहा है, प्रारंभ है, न्यू पड़ी है, कुर्सी स्तर तक है, दीवार तक है, जो भी है, प्लास्टर स्तर पर है, फर्श पर है, फिनिशिंग पर है। यदि नहीं हो रहा है तो आपको नहीं में लगा देना है। यदि निर्माण पूर्ण तो क्या आंगनबाड़ी भवन में शिफ्ट कर दिया गया, यदि हो गया तो आपको ये भरना है। यदि शासकीय भवन है तो क्या कार्य अपेक्षित है, और ये भी सब लिखा है। यदि शासकीय भवन है तो क्या किचन गार्डन वगैरह विकसित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात, पिछले माह कार्यकर्ता का मानदेय प्राप्त हुआ कि नहीं, तो यहां पर आपका ये भी आप भर सकते हो बहनों कि आपका मानदेय मिला था कि नहीं। अब नए एमपीआर में ये भी है, तो अभी आपको यही सोचना है कि हमें पूरा पहली बात तो वीडियो देखो ताकि पता चले। एमपीआर रिपोर्ट को लेकर के बहुत से लोग छोड़ के चले गए होंगे, जो अभी देख रहे हैं उनको पता है कि एमपीआर रिपोर्ट में भी लिखा जाता है कि पिछले माह मानदेय मिला है कि नहीं मिला है तो लिखो नहीं मिला है, और पिछले माह सहायिका का मानदेय प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं लिखो। यदि किराए का भवन है तो पिछले माह का किराए का भुगतान हुआ है तो लिखिए, नहीं हुआ है तब भी लिखिए। ऐसे हर माह रिपोर्ट वगैरह में आप भर के आपको देनी चाहिए, लेकिन आप लोग पता नहीं आपको पता हो या नहीं, या फिर हो सकता है ये अभी नया एमपीआर है तो उसमें ही ये लिखा गया है। एएनएम का सहयोग कैसा है और आशा का सहयोग कैसा है, क्या साझा चूल्हा समूह वगैरह द्वारा दिए जा रहे भोजन से संतुष्ट हैं, क्या स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सहयोग प्राप्त होता है, ये सब आप लोगों को भरने हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लंबा हो गया, बोलते बोलते भी मैं थक गया, लेकिन लास्ट की जो जानकारी है ना वो बहुत